Hello everyone, I am Dr. Ruchika Singh, consultant dermatologist at Ojas Skincare. 2025 में हमारा मोटो है that we will not let you age this year. एंड इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी स्किन में चेंजेस क्या आते हैं जब हम एज करते हैं। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी स्किन की लेयर्स में चेंजेस आते हैं। जो स्किन में कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आना या सैगिंग होना ये एक फीचर आपको दिखने लग जाता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स बहुत पॉपुलर है बिकॉज इसमें बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो इससे होता क्या है कि जैसे आपकी जो फोरहेड लाइंस आती हैं, फ्राउन लाइंस आती हैं या फिर हंसते हुए यहाँ पे आपकी लाइंस आती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपके फोरहेड को और फेस को एक रिजुविनेटेड और एक रिफ्रेश लुक मिलता है। दूसरा ट्रीटमेंट आता है जिससे काफ़ी सारे लोग डरते हैं, जो है फिलर्स। फिलर्स में बेसिकली हम हाइलुरोनिक एसिड को आपके एरियाज में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो चुका होता है। जैसे आपके अंडर आई के एरिया में गड्ढे बन जाते हैं या फिर आपको यहाँ पे लाइंस आ जाती है। जब हम आपको फिलर्स इंजेक्ट करते हैं तो आपके स्किन को एकदम रिफ्रेश्ड और रिजुविनेटेड लुक मिलता है और आपके फीचर्स भी एनहांस हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक होता है फॉर स्किन रीसर्फेसिंग। इसमें लेज़र एनर्जी जो होती है आपकी स्किन के डीपर लेयर्स तक जाती है और कोलाजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करती है। इससे आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड सैगिंग को रिडक्शन में हेल्प मिलता है। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र के बाद आपको एक स्मूदर और फर्मर अपीयरेंस मिलता है। और ना सिर्फ ये, जिन लोगों को एक्ने स्कार्स का कंप्लेंट होता है या फिर किसी चोट के बाद स्कार रह जाते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेजर उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि है MNRF। MNRF में आपकी कुछ टाइनी नीडल्स आपकी स्किन को पंचर करती हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को डिलीवर करती हैं। इससे आपको डुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो नीडल की पंचरिंग की वजह से कोलाजन सिंथेसिस होता है और दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी आपके कोलाजन को एनहांस करती है। अगला ट्रीटमेंट जो कि बालों के लिए बहुत कॉमन है लेकिन हम मे बी स्किन के लिए भूल जाते हैं वो है PRP ट्रीटमेंट। PRP विच इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। हम इस ट्रीटमेंट को या तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर हम MNRF या फिर CO2 लेजर के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो जब आपकी स्किन के अंदर जाते हैं तो कोलाजन सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, TCA, सैलिसिलिक एसिड वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस में हम यूज़ करते हैं। इससे आपकी स्किन का एक एक्सफोलिएशन होता है और ऊपर के डेड स्किन लेयर्स रिमूव होते हैं, जिससे आपकी स्किन एक स्मूदर अपीयरेंस में आती है और एक ग्लोइंग लुक में आती है। केमिकल पील्स का ये एक एडवांटेज और होता है कि हम पील्स को कस्टमाइज कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, चाहे वो फिर एक्ने हो, एक्ने स्कार्स हो या फिर पिगमेंटेशन क्यों ना हो। एक बहुत कॉमन और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट आता है HIFU। HIFU इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड एनर्जी के थ्रू आपके स्किन में कोलाजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं। ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको इंजेक्शंस और नीडल से डर लगता है। एक और कॉमन ट्रीटमेंट होता है वो है थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट। थ्रेड्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनो थ्रेड्स हो गया या कॉक थ्रेड्स हो गया। आपकी एज के ऊपर और आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन से टाइप का थ्रेड्स यूज़ करना है। थ्रेड्स आपको एक इंस्टेंट लिफ्टिंग भी देता है और वो आपको कोलाजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। एक और ट्रीटमेंट है जो ओजस ने खुद से डेवलप किया है, दैट इज दी ओजस सिग्नेचर ट्रीटमेंट, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड एंड HIFU एनर्जी को कंबाइन करके आपको एंटी एजिंग एंड लिफ्टिंग बेनिफिट्स देते हैं। तो ये थी सारी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो आप 2025 में करवा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, हर एक ट्रीटमेंट हर किसी के लिए सूटेबल शायद ना हो। सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबकी कंसर्न्स अलग होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट करानी है तो एक बार ओजस स्किन केयर क्लिनिक विजिट करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स है नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए। Thank you and have a glowing skin.